तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 23 मई 2025 और वार है शुक्रवार। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा के दिन भर की प्रमुख खबरों पर। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर 153 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें एलडीसी, टाइपिस्ट, कुक, स्टोर कीपर, एटीएस और ड्राइवर जैसे पद शामिल हैं। पुरुषों और महिला उम्मीदवारों को 17 मई 2025 से 15 जून 2025 तक भारतीय डाक के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क किसी का भी कोई भी नहीं है और आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं और आईटीआई निर्धारित करी गई है। सोनीपत के खरगोदा में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने नए प्लांट की आधारशिला रखी है। यह खरगोदा में मारुति सुजुकी के निर्माणाधीन प्लांट के अतिरिक्त एक और बड़ी औद्योगिक सौगात है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया शुरुआती चरण में 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 25 एकड़ में प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करेगी। उम्मीद है कि यह प्लांट 2027 तक पूरी तरीके से चालू हो जाएगा और प्रति वर्ष 7.5 लाख दोपहिया वाहनों का निर्माण करेगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जिंदल स्टील ने विभिन्न पदों पर 3000 रिक्तियों के लिए जिंदल स्टेनलेस भर्ती 2025 की घोषणा करी है। इच्छुक उम्मीदवार 9 मई से 5 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों में क्रेन ऑपरेटर और लोको ऑपरेटर शामिल हैं, जिनके लिए 10वीं, 12वीं और स्नातक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 17,000 रुपए से 30,000 रुपए प्रति माह रहेगा। चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार, कौशल प्रशिक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल रहेंगे। हरियाणा के बारडा उपमंडल को जल्द ही आईआईटी की सौगात मिलेगी। इसके लिए 300 एकड़ श्यामलाती भूमि की तलाश कर तत्काल रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्र सरकार के आदेशों पर राज्य तकनीकी महानिदेशक ने दादरी के उपायुक्त को पत्र जारी किया है। सांसद धर्मवीर सिंह की मांग पर केंद्र ने उनके लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी खोलने का निर्णय लिया है। इस संस्थान से क्षेत्र में औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी के पैदा होंगे। भाखड़ा बांध की सुरक्षा अब सीआईएसएफ को मिल गई है, जिसके लिए 296 जवान तैनात किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीबीएमबी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। हरियाणा को आज शाम से 10,300 क्यूसेक पानी मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे 2 महीने से चल रहा पानी का संकट अब खत्म हो जाएगा। हाल ही में पंजाब पुलिस द्वारा सुरक्षा के नाम पर बांध को घेरे जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, जो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 20वीं किस्त जून 2025 में आने की उम्मीद है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है। यदि आपका ई-केवाईसी अधूरा या गलत है तो किस्त आपकी रुक सकती है, इसलिए इसे जल्द से जल्द आप लोग पूरा करवा लें। हिसार नगर निगम की पहली हाउस मीटिंग में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने रेहड़ी पटरी वालों का मुद्दा उठाया और उनके पुनर्वास के लिए सांसद निधि से सहायता देने की पेशकश करी है। मेयर प्रवीण पोपली की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्षदों ने सीवरेज और पानी की समस्या को लेकर पब्लिक हेल्थ अधिकारियों को घेरा। अधिकारियों ने 15 दिन में समाधान का आश्वासन दिया है, जिस पर मेयर ने काम न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बैठक में कुल 593 एजेंडों पर चर्चा हो रही है, जिसमें निगम कर्मचारियों से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब केवल राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का ही पीपीपी बनेगा। लंबे समय से बाहर रह रहे या मृत सदस्यों के पीपीपी को रद्द कर दिए जाएंगे। यह कदम पारदर्शिता लाने और वास्तविक डेटा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा पीपीपी डेटा को निजी एजेंसियों के साथ साझा करने पर रोक लगा दी गई है और मुखिया के अनुरोध पर किसी सदस्य का पीपीपी रद्द किया जा सकेगा। इसके साथ ही गृहिणी महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए भी इसमें विकल्प जोड़े गए हैं। हरियाणा सरकार ने भारी वाहनों के लिए हाईवे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया को अब पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया है। 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के उम्मीदवार जिनके पास कम से कम 1 वर्ष पुराना एलएमवी लाइसेंस है, वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, एनओसी सहित कई दस्तावेजों की स्कैन कॉपी जरूरी होगी। सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए शुल्क रहेगा 3540 रुपये और SC/BC के लिए 1770 रुपये। ऑनलाइन आवेदन के लिए 15 दिनों के भीतर फॉर्म का प्रिंट आउट RTO में जमा कराना होगा।
हरियाणा में जल्द ही 5 नए जिले बनाने की तैयारी है। कैबिनेट सब कमेटी ने इस पर मोहर लगा दी है और अंतिम रिपोर्ट अगले सप्ताह मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। जिन नए जिलों को बनाने की तैयारी चल रही है उनमें हांसी, डबवाली, असम, सफीदों और गोहाना शामिल है। गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने की फिलहाल मांग उठ रही है, जिस पर अगली बैठक में फैसला होगा। कमेटी की अब तक की 4 बैठकें हो चुकी हैं और उपायुक्तों की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। नए डिवीजन और तहसीलों पर भी चर्चा जारी है। बुधवार देर शाम हरियाणा में आए तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए और 635 पेड़ गिर गए, जिससे व्यापक नुकसान हुआ है। पानीपत में सर्वाधिक क्षति दर्ज करी गई है, जहां 800 खंभे और 350 पेड़ उखड़ गए हैं। कैथल में ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 नाबालिगों की जान चली गई, जबकि पानीपत में छत गिरने से एक महिला की मौत हो गई। यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में बारिश हुई, वहीं पिहोवा में ओले भी गिरे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में जल भराव की समस्या के समाधान न होने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह शहर की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों से हर साल एक ही समस्या दोहराने पर सवाल उठाया और मानसून से पहले ठोस तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सिंह ने अधिकारियों के बार बार तबादलों पर भी चिंता व्यक्त करी, जिससे जवाबदेही तय करना मुश्किल होता है। उन्होंने 10-20 साल की दीर्घकालिक योजना बनाने का सुझाव दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पाल गडरिया समाज से बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। चंडीगढ़ में मातेश्वरी अहिल्याबाई के 300वें जन्मोत्सव पर जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए सैनी ने कहा कि शिक्षा ही हर बंधन को तोड़ सकती है। यह अभियान 31 मई तक चलेगा और कुरुक्षेत्र में एक बड़े समारोह के साथ संपन्न होगा। उन्होंने पाल गडरिया समाज को भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके गौरवशाली अतीत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अब सभी निजी और डीम्ड मेडिकल विश्वविद्यालयों को फीस का पूरा विवरण जारी करना होगा। कोर्ट ने सीट ब्लॉक करने वाले छात्रों पर जुर्माना लगाने और अगले नीट पीजी परीक्षा में अयोग्य ठहराने का भी आदेश दिया है। साथ ही छात्र केवल 2 राउंड की काउंसलिंग में ही भाग ले सकेंगे। यह फैसला नीट पीजी 2024 परीक्षा में पारदर्शिता और मल्टी शिफ्ट परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया है। यानी कि जो ये रीट थी, ये साल 2024 में लगाई गई थी। छात्रों ने प्रश्न पत्र और आंसर की जारी करने की भी मांग करी है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में कल ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों की गूंज अमेरिका और चीन तक गई और भारत ने संयम व शांति की मिसाल पेश करी। तिरंगा यात्रा लाडवा बस स्टैंड से शुरू होकर शिवाला रामकुंडी तक संपन्न हुई। सुरक्षा के लिए 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। सीएम सैनी 2 दिन अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में ही रहेंगे। आज कच्छप जयंती समारोह में भी शिरकत करेंगे। हरियाणा में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नायब सैनी सरकार ने 2025-26 के लिए 1267 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में लिया गया। इस धनराशि का उपयोग सीसीएस, एचएयू, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय और अन्य कृषि संस्थानों द्वारा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भूजल स्तर में गिरावट जैसे गंभीर मुद्दों को हल करना भी है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल नियामतपुर में बाल यौन शोषण और पोस्को एक्ट पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मासिक पेरेंट्स बैठक और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता पर जोर दिया। आयोग के सदस्य गणेश कुमार ने बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी दी और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने बच्चों को किसी भी समस्या के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करने को कहा। रेवाड़ी में एक अकाउंटेंट को आईपीएल मैच में 3 करोड़ रुपए और थार जीतने का झांसा देकर 1.68 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उन्हें फंसाया और गेमिंग ऐप की आईडी पासवर्ड ले लिए। अकाउंटेंट ने ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग ऐप माई 11 सर्कल पर टीम बनाने के लिए ठगों के कहने पर पैसे दिए, लेकिन कई मैच हारने के बाद उसे शक हुआ। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हैंडलर इकबाल काना भारत आने की फिराक में था। पानीपत में पकड़े गए जासूस नोमान इलाही के घर से मिले दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है। काना इकबाल सिद्दीकी के नाम से नया पासपोर्ट बनवा रहा था, जिसके लिए उसने नोमान को अपने पहचान पत्र भेजे थे। पुलिस को शक है कि वह भारत में आईएसआई एजेंटों से मिलकर कोई बड़ी साजिश रचने की योजना बना रहा था। पुलिस जल्द ही नोमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त सबूत है। हरियाणा की जेलों में कैदियों को हुनरमंद बनाया जा रहा है, जिसका कमाल सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में इस साल देखने को मिला था। कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों से जेल विभाग को 2 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और रोहतक में आटा मिल व कोल्हू लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने करनाल में 30 करोड़ रुपए की लागत से बनी जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया और 1300 वार्डन पदों की भर्ती की घोषणा भी करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी पहली सभा में स्पष्ट किया कि भारत आतंकवादियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा और परमाणु बम की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। मोदी ने 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया और 26,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि 200 साल पुराने कब्रिस्तान जैसी संपत्तियां भी छीनी जा सकती हैं, क्योंकि सरकार अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकारी जमीन पर वक्फ बाय यूजर के आधार पर भी किसी का कोई हक नहीं हो सकता। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने बाद भी हमलावरों के न पकड़े जाने पर सरकार की आलोचना करी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आतंकवादियों को पकड़ना होना चाहिए, न कि सांसदों को विदेश भेजना। उन्होंने दावा किया कि हमलावर पिछले 18 महीनों में 3 अन्य हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हो गया। जापान के विदेश मंत्री ने हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करी है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।